नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डियर मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव, यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। तो वीडियो को पूरे शिद्दत, जोश और लगन और उत्साह के साथ देखें और चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्लासी की लड़ाई सन 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी डियर, ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी डियर। लेकिन ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था ये पूछ रहा है। क्या रॉबर्ट क्लाइव ने किया, हेक्टर मुनरो ने किया या वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था अंग्रेजों की सेना की तरफ से, वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ए ऑप्शन एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था और इसका नेतृत्व क्या रॉबर्ट क्लाइव ने किया, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या हेक्टर मुनरो ने? तो बता दें डियर, बक्सर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेनाओं के मध्य, अंग्रेजी और सेनाओं ने का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। डी बे में ही हेक्टर मुनरो लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह से लॉर्ड कैनिंग कर लीजिए, दूसरा एक कर लीजिए। वह हेक्टर मुनरो, आप याद रखिएगा कि हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था बक्सर के युद्ध में उसी ने किया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बंगाल का जो द्वैध शासन था कब से कब तक चला? क्या 1757 से 1767 तक चला, 64 से 93 तक, 65 से 72 तक या 60 से 93 तक? तो बता दें जो बंगाल का द्वैध शासन था डियर, ये 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था वो लॉर्ड हेस्टिंग था डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है, जिसे हम वारेन हेस्टिंग भी कह देते हैं। अगर यहाँ पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत जब लिख जाए तो आप चक्रवर्ती गोपालाचारी का नाम नोट कर लीजिएगा। सी राजगोपालाचारी मारिएगा वहां ऑप्शन में जब स्वतंत्र भारत लिखा हो। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? क्या गुरु अंगद ने, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास या गुरु अर्जुन देव? तो गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। डी ऑप्शन एकदम सही है। गुरु अर्जुन देव को फांसी पर औरंगजेब ने लटकवा दिया था डियर, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही साथ। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरराम को, हरकिशन को या गोविंद सिंह को या तेग बहादुर को? तो सिखों के जो खालसा पंथ के प्रवर्तक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की जो प्रवर्तन है, खालसा पंथ की जो नींव थी वो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सन 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सन 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था डियर। तो सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव से। अभी मैं आपको पीछे प्रश्न बता चुका हूं कि अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी युद्ध में और सिराजुद्दौला को धूल चटा दी थी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध या अवध का नवाब और नेपाल? तो जो सुगौली की संधि थी 1816 ईस्वी की डियर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। ए ऑप्शन एकदम सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी सन 1600 ईस्वी में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या वानदिवास में? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में, वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी या रिपन? तो जो ठगी प्रथा का उन्मूलन था डियर, वो भी विलियम बेंटिक ने किया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बंगलौर या भाग्यनगर? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी डियर, वो श्रीरंगपट्टनम ही थी, और इसी श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर था डियर, वो वारेन हेस्टिंग ही था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठाओं ने? तो जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, वो मराठाओं ने किया था डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। मराठाओं में अष्टप्रधान नाम की एक समिति होती थी, जिसका जो प्रधान होता था उसे हम पेशवा कहते थे डियर। और मराठा जो है गोरिल्ला युद्ध में निपुण होते थे। बता दें, गोरिल्ला युद्ध ये छुपकर वार करने की एक कला होती है कि पीठ पीछे से वार करने को हम गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, जिसे हम छापा मार युद्ध भी कहते हैं डियर। डी ऑप्शन एकदम सही था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, सादत खां बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग या शेर खां? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था, वो था सादत खां बुरहान उल मुल्क। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित थी वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ जो नीति संबंधित थी डियर, वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित थी। ए ऑप्शन एकदम सही है। वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से रिलेटेड थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मुहम्मद से या शेर अली से? तो जो रणजीत शाह थे, ये सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? तो महाराजा रणजीत सिंह जी के जो उत्तराधिकारी थे, वो खड़क सिंह थे। बी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक जो था, वो शाह आलम द्वितीय था डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो जो सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह ही माने जाते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फर्रुखसियर ने किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो फर्रुखसियर जो था, ये बना था जो बादशाह मुगल का, वो सैयद बंधुओं के समर्थन के कारण बना था। सैयद बंधुओं का जो सहयोग था, वो फर्रुखसियर के साथ था, तभी फर्रुखसियर जो है वो मुगल बादशाह बन गया था डियर। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं? तो बता दें, जो मुगल बादशाह रोशन अख्तर थे, उन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। अब मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता था कि कभी कभी ये नग्न अवस्था में ही दरबारियों के बीच आ जाता था। बिना वस्त्र धारण किए ही ये इधर उधर दौड़ता रहता था। ये एक तरीके का पिपासु था। इसे हम पागल बादशाह के नाम से भी जानते थे डियर। पागल सुल्तान भी से कहा गया था। ये सनकी भी था। ये नंगा ही रात दरबार में कभी कभी आ जाता था, तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। ए ऑप्शन एकदम सही था डियर। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करते थे।
ये प्रश्न आपको आगे आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में आपको बेहतर सफलता दिलाने में जो है अग्रणी भूमिका निभाएंगे डियर। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।